हेलो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो दोस्त, नए साल के साथ हम उम्मीद करते हैं कि तुमने अपने न्यू ईयर गोल भी सेट कर लिए होंगे। लेकिन अगर तुमने अभी तक अपने गोल सेट नहीं किए हैं तो दोस्त, तुम आई बटन पर क्लिक करके हमारी वीडियो हाउ टू सेट गोल फॉर न्यू ईयर 2023 जरूर देखो, अगर तुम्हें गोल सेटिंग का बेस्ट तरीका जानना है। लेकिन अगर तुमने न्यू ईयर गोल्स ऑलरेडी सेट कर लिए हैं तो ग्रेट, क्योंकि ये वीडियो अब तुम्हारे उन गोल्स को डेफिनेटली अचीव करने में बहुत हेल्प करेगी। वो इसलिए क्योंकि हम इस वीडियो में 7 ऐसे स्टेप्स को बताने वाले हैं जिन्हें अगर कोई भी फॉलो करता है तो वो इस साल के एंड तक अपने सारे गोल्स को अचीव कर चुका होगा। क्योंकि गोल सेट करने से जरूरी ये है कि तुम उन गोल्स को अचीव भी करो, और जो करना चाहता होगा वो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है हरप्रीत सिंह एंड लेट्स बिगिन। स्टेप नंबर 1, बिकम डिसिप्लिन्ड एक्शन टेकर। दोस्त, अगर तुम इस वीडियो से सिर्फ और सिर्फ कोई एक चीज लेके जाना चाहते हो तो हम सजेस्ट करेंगे कि वो चीज होनी चाहिए डिसिप्लिन, जिसे तुम्हें अपनी आदत बनाना है। क्योंकि यही एक चीज है जो तुम्हें किसी भी गोल को अचीव करने में सबसे ज्यादा हेल्प करने वाली है। बिल्कुल जैसे एक आर्मी सोल्जर भी उसके डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है, तो अपने आप को भी नॉर्मल मत समझो, बल्कि अपने आप को एक कमांडो मैन की तरह समझो, जिसका मिशन अपने गोल को हर हाल में अचीव करना है। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसका गोल कितना छोटा है या फिर कितना बड़ा, तुम्हें डिसिप्लिन रहना है, दैट्स इट। दोस्त, एक आर्मी सोल्जर की तरह अगर तुम डिसिप्लिन नहीं रह सकते तो आगे के स्टेप्स देखने का भी कुछ खास फायदा नहीं होगा। बिकॉज एक पावरफुल कोट है, डिसिप्लिन इज अ ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट। तो सबसे पहले एक डिसिप्लिन्ड इंसान बनो। पॉइंट नंबर 2, मेक अ पावरफुल प्लान। चलो, अब जब तुमने डिसाइड कर ही लिया है कि तुम डिसिप्लिन रहोगे तो अब बारी है अपना प्लान डिजाइन करने की। क्योंकि कोई भी गोल बिना प्लानिंग के सिर्फ एक अधूरी इच्छा है और कुछ नहीं। मतलब अभी तुम जहाँ हो वहाँ से अपने गोल तक पहुँचने का प्लान तुम्हें एक पेपर पर लिखना होगा। तो एक पेपर और पेन लो और लिखो कि कैसे तुम अपने गोल को अचीव कर सकते हो, क्या क्या चीज है जो तुम्हें रोज करनी पड़ेगी, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे, मिनिमम कितना टाइम और एफर्ट लगेगा, और उस गोल को अचीव करने के बाद तुम कैसा महसूस करोगे। एक प्लान डिजाइन कर लो जो कि तुम्हारे लिए गूगल मैप के जीपीएस की तरह होगा, और इस स्टेप की वजह से तुम कभी भी डीमोटिवेट नहीं होगे। बाकी अगर तुम फिर भी कभी अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो तो फिर दोबारा तुम्हें अपने इस बनाए हुए प्लान को देखना है और तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि तुमने इसे कहां से छोड़ा था और तुम्हें कहां से स्टार्ट करना है। पॉइंट नंबर 3, डू व्हाटएवर इट टेक्स। तो दोस्त, अब जब तुमने अपने गोल्स लिख लिए हैं, अपना एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया है, तो अपनी पूरी एनर्जी, फोकस और डेडिकेशन अपने गोल को अचीव करने पे लगा दो। जब तक तुम अपने उस गोल को अचीव नहीं कर लेते तब तक रुकना मत। हो सकता है कई बार तुमने जैसा सोचा था या प्लान किया था चीजें वैसी वर्क ना करें। कभी तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से कुछ ज्यादा ही बाहर निकल के एक्शन भी लेने पड़ सकते हैं। हमें दूसरे और नए तरीके भी अपनाने पड़ सकते हैं अपने गोल तक पहुँचने के लिए। तो दोस्त, वो हर एक एक्शन और हर एक चीज करना जो तुम्हें तुम्हारे गोल के करीब लेके जा सके। शायद कई बार किसी के लिए जो वर्क किया है वो तुम्हारे लिए वर्क ना करे, तुम्हें खुद ही नया रास्ता निकालना पड़े। अपने हिसाब से हर एक चीज का ध्यान रखना, ज्यादा ही एक्सट्रीम या फिर वर्कलोड ना लेना, क्योंकि अगर तुम वर्कलोड लेके चलोगे तो तुम लॉन्ग टर्म तक अपने गोल को सस्टेन नहीं कर पाओगे। पॉइंट नंबर 4, रीड योर ऑल गोल्स। दोस्त, 365 डेज, 12 मंथ एंड ऑलमोस्ट सिंगल डे तुम एक ही मोमेंटम नहीं रख पाओगे। कई बार तुम डिमोटिवेट फील करोगे, तुम्हारा कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, और कई बार तुम्हें मन चाहे रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे और ऐसा लगेगा कि सारी चीजें तुम्हारे अगेंस्ट जा रही हैं। और जब भी ऐसा लगे तो अपने पेपर पर लिखे हुए गोल्स को पढ़ना और अपने माइंड में विजुअलाइज करना कि जब तुम अपने उस गोल को अचीव कर लोगे तो तुम कैसा फील करोगे, लोग तुम्हें कैसी रिस्पेक्ट देंगे, तो अभी तुम्हें क्या करना चाहिए इसका तुम्हें जवाब बखूबी मिल जाएगा। दोस्त, ये कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी चीज नहीं है, बल्कि ये इसलिए जरूरी है क्योंकि साल के स्टार्टिंग में जैसा मोटिवेशन और क्लैरिटी हमारे माइंड में होती है वो साल के आखिर तक या 6 महीने बाद वैसी नहीं होती है। तो यहाँ विजुअलाइजेशन की पावर काम आएगी। ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को याद दिलाती रहेगी कि तुम्हारा गोल क्या है और तुम्हें कैसे अचीव करना है। पॉइंट नंबर 5, फर्स्ट यू केयर अबाउट योरसेल्फ। दोस्तों, हम अक्सर क्या करते हैं ना, हम दूसरों को अपने से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अब चाहे फैमिली हो, फ्रेंड हो या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हम हमेशा दूसरों के काम या दूसरों की जरूरतें पूरी करने के चक्कर में खुद को कहीं भूल से जाते हैं। आप बिल्कुल अपने फैमिली या फ्रेंड, अपने पार्टनर को इम्पोर्टेंस दो, क्योंकि लाइफ में वो बहुत जरूरी है, वो तुम्हारा सपोर्ट है। लेकिन तुम्हारी लाइफ में तुम खुद भी बहुत जरूरी हो और इस बात को तुम्हें भूलना नहीं है। हम अक्सर अपने काम या अपने गोल्स को छोड़ के जब भी दूसरों के फालतू काम के लिए, किसी भी चीज के लिए यस बोलते हैं, हम उसी वक्त खुद की ग्रोथ को भी नो बोल रहे होते हैं। फर्स्ट योरसेल्फ से हमारा मतलब है कि अपनी जिंदगी में खुद को आगे रखो। अगर तुम अपना काम कर रहे हो और कोई तुम्हें उस टाइम पे डिस्टर्ब करता है तो दोस्त, बोल देना, बाद में बात करते हैं, अभी मैं बिजी हूँ। केवल वीकेंड्स पे ही या खाली टाइम पे ही बाकी लोगों को इम्पोर्टेंस दो। ये नहीं कि तुम अपने गोल छोड़कर बाकियों को उनके गोल्स अचीव करने में हेल्प कर रहे हो और फिर बोल रहे हो यार मैं तो लाइफ में प्रोग्रेस ही नहीं कर पा रहा हूँ।
पॉइंट नंबर 6, डोंट मेक फेक एक्सक्यूजन्स। दोस्त अगर तुम्हें लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है तो बहाने बनाना बिल्कुल छोड़ दो। बहाने बना के शायद तुम खुद की और औरों की सिंपैथी भी ले लो, लेकिन उससे तुम्हारी लाइफ नहीं बदलेगी और ना ही तुम्हारा गोल अचीव होगा, बल्कि अपने गोल से तो तुम उतना ही दूर होते जाओगे। सुबह उठ नहीं पाया, बारिश हो रही थी, मेरा मन नहीं था, मेरे फ्रेंड को कुछ काम था। अक्सर लोग कहते रहते हैं मैं क्या करता, मेरा कंट्रोल ही नहीं था। ये सब चीजें तुम्हारे लिए शायद वैलिड रीजन हो सकते हैं, लेकिन यू नो व्हाट, इस दुनिया को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ना ही लाइफ को फर्क पड़ता है। ये दोनों ही चीजें तुमसे तुम्हारे रिजल्ट मांगती हैं। अगर नहीं है तो पछताते रहो और बहाने बनाते रहो। लोग सुनेंगे और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम जैसा करोगे वही बदले में लाइफ तुम्हें देने वाली है। बहाने बनाओगे तो लाइफ से जब भी तुम कुछ मांगोगे तो लाइफ भी बहाने ही बनाएगी, बोलेगी बेटा आज नहीं कल, क्योंकि अभी तू वो चीज डिजर्व ही नहीं करता। और अपना कंफर्ट जोन ब्रेक करके अपने गोल के लिए एक्शन लोगे तो लाइफ भी तुम्हारे एक्शन के इन रिटर्न कुछ रिजल्ट देगी। और एक बात तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, और हो सके तो अभी एक पेपर लो और लिखो, फर्स्ट आई विल केयर अबाउट माई सेल्फ। दोस्त जब भी कोई इंसान अपने गोल को अचीव करता है तो वो अपने एक्शंस के थ्रू करता है। कोई भी अचीवर कभी भी ये नहीं कहता कि मैंने बहाने बनाकर अपने सारे गोल्स को अचीव कर लिया। तो बहाने बनाना बिल्कुल छोड़ दो। पॉइंट नंबर 7, डोंट रिपीट योर मिस्टेक्स। तो दोस्त अगर तुम अपने इस साल को अपने पिछले वाले साल से अलग और बेहतर बनाना चाहते हो तो तुम्हें वो गलतियां जो पिछले साल की थी वो इस साल नहीं रिपीट करनी है। चाहे एक पेपर उठाओ और याद करो और लिखो कि तुमने पिछले साल क्या गलतियां की थी, उन्हें पूरे साल याद रखना है। तुम्हें दोबारा वही गलतियां नहीं दोहरानी है। हो सके तो फोन के वॉलपेपर बना लो या फिर रूम के वॉल पे चिपका लो। कुछ भी करो, बस तुम्हें याद रहना चाहिए कि ये मिस्टेक्स तुम्हें दोबारा नहीं दोहरानी है, क्योंकि वही सेम चीजें करोगे तो वही सेम रिजल्ट्स भी मिलेंगे। अब चाहे कोई भी हैबिट हो या फिर कोई भी वीक पॉइंट, उस पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे ज्यादा जरूरी जो तुमने पिछले साल मिस्टेक की थी उसको ना दोहराने की है, और वो है अपने गोल्स को सेट करना लेकिन उसे फॉलो नहीं करना, ना ही उन्हें एनालाइज करना और साल बीतने के बाद रिग्रेट करते रहना। तो दोस्त इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो रुकना मत। तुम्हें ये स्टेप्स कैसे लगे, तुम्हें इन स्टेप्स को फॉलो करना है, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।